रिटायरमेंट का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? 60 साल की एज, वाइट हेयर, पेंशन और एक थकी हुई जिंदगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया का एक नॉर्मल मिडिल क्लास कपल सिर्फ 40 साल की एज में रिटायर हो गया, और करोड़पति भी सिर्फ स्मार्ट डिसीजंस, डिसिप्लिन और 15 साल तक कंसिस्टेंटली एक सिंपल प्लान फॉलो करके। आज की स्टोरी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, ये स्टोरी है फ्रीडम की। वो फ्रीडम जहां मंडे मॉर्निंग का अलार्म आपको कंट्रोल नहीं करता, जहां ईएमआई और सैलरी साइकिल से जिंदगी डिसाइड नहीं होती। ये कहानी है राम और शीला की, एक नॉर्मल इंडियन कपल जिन्होंने 2 करोड़ रुपए बिल्ड किए और 40 की एज में जॉब को गुड बाय बोल दिया। साल 2008, सिटी चेन्नई। राम एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सैलरी 38,000 रुपीज पर मंथ। शीला एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। सैलरी 22,000 रुपीज पर मंथ। कंबाइंड मंथली इनकम अराउंड 60,000 रुपीज। शादी नई नई हुई थी, ड्रीम्स बहुत बड़े थे। वीकेंड कैफेज, ईएमआई पे कार, फॉरेन ट्रिप्स, सोशल मीडिया वर्दी लाइफस्टाइल। उनके आसपास ऑलमोस्ट सब लोग वही कर रहे थे, सैलरी बढ़ाओ, लाइफस्टाइल बढ़ाओ। लेकिन एक इंसिडेंट ने उनकी थिंकिंग कंप्लीटली चेंज कर दी। एक दिन राम की कंपनी में ले ऑफ्स हुए। उसकी टीम का एक सीनियर एम्प्लॉय, जिसके पास लग्जरी कार और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल था, सिर्फ एक ईमेल के बाद जॉबलेस हो गया। उस दिन राम ने पहली बार रियलाइज किया, अगर सैलरी रुक गई तो हम कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे। आंसर शॉकिंग था, सिर्फ 2 महीने। उस रात राम और शीला ने डिसाइड किया, हम रिच नहीं, फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं। और वहीं से उनकी रियल जर्नी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट मंथ से ही उन्होंने अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रैक करना स्टार्ट किया। और जब नंबर्स सामने आए तो रियलिटी अनकंफर्टेबल थी। 18,000 रुपीज रेंट, 11,000 रुपीज फूड एंड डाइनिंग, 8,000 रुपीज शॉपिंग, 7,000 रुपीज ईएमआई, रैंडम सब्सक्रिप्शंस एंड इम्पल्स स्पेंडिंग। सेविंग्स हार्डली 5-6,000 रुपीज। इनकम बुरी नहीं थी, प्रॉब्लम उनका लाइफस्टाइल था। उसके बाद उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया। आउटसाइड फूड एंड रैंडम सब्सक्रिप्शन बंद कर दिए, वीकेंड शॉपिंग बंद, क्रेडिट कार्ड सिर्फ इमरजेंसीज के लिए, सैलरी आती ही पहली सेविंग्स। उनके फ्रेंड्स मजाक उड़ाते थे, इतना कमा के भी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। लेकिन राम और शीला को एक चीज समझ आ गई थी, वेल्थ दिखाने से नहीं, एसेट्स बिल्ड करने से बनती है। 1-2 साल में ही उन्होंने 4 लाख रुपए सेव कर लिए, और वही बना उनका फर्स्ट इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड के बाद उन्होंने इन्वेस्टिंग सीरियसली सीखना स्टार्ट किया। ना ब्लाइंडली स्टॉक्स, ना टिप्स, ना क्विक रिच स्कीम्स। उन्होंने बेसिक्स सीखे। एसआईपी क्या होता है, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, कंपाउंडिंग का पावर, रिस्क मैनेजमेंट। उनका फॉर्मूला सिंपल था, इनकम का 40-50% इन्वेस्ट करो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन अवॉइड करो और लॉन्ग टर्म सोचो। हर महीने 25,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स, 10,000 रुपए इंडेक्स इन्वेस्टिंग, बोनस का बड़ा हिस्सा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। स्टार्टिंग में ग्रोथ स्लो थी, कभी मार्केट गिरता, कभी पोर्टफोलियो रेड होता। 2020 क्रैश में उनका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 35% डाउन चला गया। लोग पैनिक में सेल कर रहे थे, लेकिन राम और शीला ने उल्टा किया, उन्होंने और इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि अब वो मार्केट को गेम नहीं, बिजनेस ओनरशिप समझने लगे थे। यही डिफरेंस होता है इन्वेस्टर और ट्रेडर में। अगले कुछ सालों में कंपाउंडिंग का मैजिक क्लियरली दिखने लगा। 10 लाख बिकेम 18 लाख, 18 लाख बिकेम 35 लाख, और फिर सैलरी भी ग्रो होने लगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी, इनकम बढ़ी, लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट सेम रहा। डिफरेंस सिर्फ एक था, एसेट्स साइलेंटली ग्रो हो रहे थे। फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टोरीज ऑनलाइन बहुत ग्लैमरस लगती हैं, रियलिटी उतनी इजी नहीं होती। 2022 में शीला प्रेग्नेंट हुई, एक्सपेंसेस सडनली इंक्रीज हो गए, मेडिकल बिल्स, बेबी एक्सपेंसेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उस वक्त उनके पास 2 ऑप्शंस थे, इन्वेस्टमेंट स्टॉप करो, इनकम बढ़ाओ। उन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज किया। राम ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, वीकेंड कोडिंग प्रोजेक्ट्स। शीला ऑनलाइन ट्यूशन लेने लगी। लेकिन एक चीज उन्होंने कभी नहीं की, अपनी फ्यूचर फंड को टच। उनके लिए इन्वेस्टिंग लग्जरी नहीं थी, प्रायोरिटी थी। इसी फेज में उन्होंने एक और पावरफुल रूल फॉलो किया, इनकम बढ़ी तो इन्वेस्टिंग परसेंटेज भी बढ़ाओ। ये वही चीज है जो मैक्सिमम लोग नहीं करते। सैलरी इंक्रीज होते ही बिगर कार, एक्सपेंसिव फोन, बिगर ईएमआई। लेकिन राम और शीला ने हर सैलरी हाइक का बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिया। 2030, राम 40 इयर्स ओल्ड, शीला 39 इयर्स ओल्ड। एक संडे मॉर्निंग राम अपना इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड ओपन करता है। टोटल नेटवर्थ 2 करोड़ 3 लाख रुपीस।
उस मोमेंट में घर में साइलेंस था, ना लाउड सेलिब्रेशन, ना लग्जरी शॉपिंग, सिर्फ एक इमोशनल रियलाइजेशन। हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। उनकी एक्सपेंसेस अराउंड 55-60,000 रुपीस पर मंथ थे। वो इन्वेस्टमेंट्स और पैसिव इनकम इतना जनरेट कर रहे थे कि उनकी एक्टिव सैलरी की डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। उसके बाद राम ने कॉर्पोरेट जॉब क्विट कर दी। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट, उसने काम करना बंद नहीं किया। अब वो सिर्फ वही वर्क करता था जो उसे जेन्युइनली पसंद था। फ्रीलांस कंसल्टिंग, टीचिंग, ट्रैवल, फैमिली टाइम। शीला ने अपना स्मॉल ऑनलाइन एजुकेशन चैनल स्टार्ट किया। मनी अब सर्वाइवल का टूल नहीं था, फ्रीडम का टूल बन गया था। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या 2 करोड़ रुपए इनफ है रिटायरमेंट के लिए? आंसर डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे, एक्सपेंसेस पे, सिटी पे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे। राम और शीला ने रिटायरमेंट का मतलब काम बंद नहीं समझा। उनके लिए रिटायरमेंट का मतलब था पैसे के लिए मजबूरी में काम ना करना। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या सैक्रिफाइसेस किए? 10 साल तक अननेसेसरी लग्जरी अवॉइड की, पीयर प्रेशर इग्नोर किया, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखा। आज सोशल मीडिया आपको क्विक वेल्थ दिखाता है, बट रियल वेल्थ यूजुअली बोरिंग होती है, स्लो होती है, साइलेंट होती है, और कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए होता है। राम और शीला की स्टोरी किसी मूवी स्क्रिप्ट जैसी नहीं है। इंडिया में ऐसे हजारों कपल्स हैं जो क्वाइटली फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड कर रहे हैं। डिफरेंस बस इतना है, कुछ लोग सैलरी बढ़ने का वेट करते रहते हैं और कुछ लोग हैबिट्स चेंज कर देते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, वो मिलती है कंसिस्टेंसी से, पेशेंस से और स्मार्ट मनी डिसीजन से। अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो, तो शुरुआत फैंसी इन्वेस्टमेंट से नहीं होती। शुरुआत होती है एक्सपेंसेस समझने से, इमरजेंसी फंड बनाने से और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग से। याद रखो, रिच दिखना इजी है, फाइनेंशियली फ्री बनना डिफिकल्ट, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। आज एक स्मॉल स्टेप लो, क्योंकि फ्यूचर का फ्रीडम आज की हैबिट्स डिसाइड करती हैं। और हो सकता है एक दिन आपकी स्टोरी भी किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन जाए।